अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा और हमास के युद्ध को विराम लगाने का मास्टर प्लान तैयार किया है। ट्रंप के इस मास्टर प्लान पर इजरायल की पीएम ने भी सहमति जता दी है। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. जहां हर दिन बारूद की गूंज गूंजती है, जहां हर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से कांपती है और हर सुबह मासूम बच्चों की चीखों के बीच उम्मीद दफन हो जाती है, उस गाजा की धधकती जमीन पर अब एक नया पन्ना पलटने जा रहा है। एक ऐसा पन्ना जिसमें खून की सियाही नहीं बल्कि समझौते की टेबल पर सहमति की लकीरें होंगी। सोमवार को आखिरकार वो ऐलान हो ही गया जिसकी भनक तो लंबे समय से दुनिया को थी, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा वाकई कब होगा। दरअसल सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच घंटों बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने गाजा की जंग में नया मोड़ दे दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने सीज फायर के लिए 20 पॉइंट का एक प्लान तैयार किया है। नेतन्याहू ने सोमवार 29 सितंबर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। 7 अक्टूबर 2023 को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। गाजा वो नाम है जिसको सुनते ही दिमाग में सबसे पहले धुआं, बारूद और लहू का मंजर याद आता है। पिछले 2 सालों से यहाँ मौत का खेल जारी है। हर तरफ तबाही का आलम है, हर गली में चीख पुकार और हर घर में मातम का माहौल है। लेकिन अब इस जलते हुए बारूद खाने में उम्मीद का नया चिराग जल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर एक ऐसा मास्टर प्लान पेश किया है जो अगर कामयाब हुआ तो गाजा की धरती पर पहली बार खून की जगह अमन का रंग दिखाई देगा। If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. And it means the immediate end to the war itself, not just Gaza. It's the war itself. Under the plan, Arab and Muslim countries have committed, and in writing in many cases, but I actually would take their word for it. The people I mentioned, I'd take their word for it, to demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas and all other terror organizations. Do that immediately. न्यूज़ 360 में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।